पेमेंट रिकवरी के आप तीन लॉस आज समझ लीजिए। पेमेंट रिकवरी ऑन टाइम, अगर आप बिजनेस करते हैं भारत में तो ये वहाँ का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि पेमेंट्स नहीं देते लोग। नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। गुरबाणी की एक पंक्ति है कि अमान पराई क्यों राखिए दित्ते ही सुख होए। अमान पराई क्यों राखिए, अमान पराई क्यों राखिए दित्ते ही सुख होए, कि किसी का पैसा अगर देना है तो दे के ही सुख मिलेगा। बट ये लोग समझते नहीं है, समझते नहीं है। तो आई वॉज टेलिंग यू द 3 लॉस ऑफ ऑन टाइम पेमेंट रिकवरी। अगर आपकी पेमेंट आपने रिकवर करनी है टाइम से, उसके 3 लॉस आप समझिए आज। द फर्स्ट लॉ इज पेमेंट रिकवरी मीटिंग्स। आपने अपनी टीम के साथ, जो भी टीम आपके पास है, चाहे डिलीवरी की है, चाहे अकाउंट्स की है, फाइनेंस की है, चाहे मार्केटिंग की है, सेल्स की है, जो भी टीम का बंदा आपके कस्टमर से टच में आता है, इवन इधर ऑन कॉल और फेस टू फेस, जो भी बंदा आपके कस्टमर से टच में आता है वो इस मीटिंग में आएगा। पेमेंट रिकवरी मीटिंग, इसको हम PRM बोलते हैं। ये द बिगेस्ट टूल है पेमेंट रिकवरी का। इनफैक्ट ये टूल मैं देता हूँ अपनी क्लासेस में, लोगों से फीसिस लेके आपको मैं यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ। इसको आप अंडरस्टैंड मत कीजिएगा। पेमेंट रिकवरी मीटिंग करनी है आपने हफ्ते में एक बार, ऑफिस टाइमिंग खुलने, ऑफिस टाइमिंग से पहले। मतलब अगर आपका ऑफिस खुलता है 10 बजे तो आपने 9 बजे करनी है, 9 से 10 करनी है। क्यों करनी है 1 घंटा पहले? क्योंकि अगर आप ऑफिस खुलने के बाद करोगे तो आपके पास फिर रश शुरू हो जाएगा, कॉल्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, फिर उसमें मीटिंग हो नहीं पाएगी फोकस्ड, ठीक है ना। तो ऑफिस खुलने से पहले करनी है। वो सारे लोग जो आपके कस्टमर से टच में आते हैं वो इस मीटिंग में आएंगे। तीसरा, इसमें डिस्कस क्या होगा? एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर कैश फ्लो। पेमेंट रिकवरी, किससे पेमेंट आनी थी, नहीं आई, पुरानी पेंडिंग है, हम फॉलोअप नहीं कर रहे, कोई चेक आना था नहीं आया, कोई हमने नोटिस भेजना था, कोई केस चल रहा है, एवरीथिंग जो आपका पीछे अटका हुआ है कई दिनों से, महीनों से, सालों से, वो सब डिस्कस होगा इस मीटिंग में। वाइज वर्सा, नेक्स्ट वीक किसकी पेमेंट आनी है, किसका चेक आना है, किसकी नोटिस जाना है, क्या क्या था, वो सब, एवरीथिंग एनीथिंग जो आपके कैश फ्लो और पेमेंट को इफेक्ट अटैक करता है वो सब इसमें डिस्कस होगा। स्पेशली वो जो पुराना ओल्ड ड्यूज है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे। हमारे कई सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया और उनकी कई साल पुरानी पेमेंट, कल ही शेयर किया एक पार्टिसिपेंट ने सितंबर बैच में, की एक पेमेंट थी 2 साल पुरानी। हम मांगे नहीं रहे थे उस बंदे से, वो हमको ढूंढ रहा था, हम उसको मतलब हमसे मांगे नहीं रहे थे। तो PRM की, उसका नाम सामने आया, अच्छा जी इससे भी लेनी है, कॉल की, उसने पेमेंट दे दी कि मैं तो आपकी कॉल की वेट कर रहा था, मेरे पास नंबर नहीं था आपका। तो PRM द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट टूल इन द पेमेंट रिकवरी लॉ, पहला लॉ था ये। PRMs करनी है हर हफ्ते। मैं ऐसा अक्सर बोलता हूँ कि अगर आप, बुरा ना मानिएगा, अगर आप डेथ बेड पे भी हैं, आपको कोविड हो गया है और आपके अपनी आखिरी श्वास ले रहे हैं, फिर भी ये PRM जरूर होगी। आपने वीकली PRM मिस नहीं करनी है, हर हफ्ते होगी, बिना नागी होगी। आप इंडिया में हैं, आप प्लेनेट से बाहर चले गए हैं, आप डेथ बेड पे हैं, आपको सुनामी है, कुछ भी है, घर में पार्टी है, फंक्शन है, घर पे मैरिज है, आपकी मैरिज है और फेरे होने हैं, PRM मिस नहीं होगी। अगर ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो भी आपको मेरी कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी पेमेंट रिकवरी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है अगर आपने PRM इम्प्लीमेंट कर दी तो। सेकेंड लॉ है कि एक शीट बनानी है आपने, पेमेंट रिकवरी प्लान शीट। जितने भी आपके ड्यूज़ हैं, ओल्ड ड्यूज़, ओवर ड्यूज़, जो पेमेंट आपकी स्टक है, नहीं आ रही है, वो सब को आपने एक शीट पे लिखना है, एक शीट पे लिखना है और रोज 10 मिनट उस शीट पे आपने देख के एक्शन लेना है। एवरी डे फॉर 10 मिनट्स आपने उस शीट को देख के उस पर एक्शन लेना है। जो भी एक्शन लेना है आपने लेना है। एक्शन किस तरीके, कितने तरीका होता है? पेमेंट रिकवरी के 9-10 तरीके हैं। लेट मी टेल यू कि रिकवरी थ्रू योर टीम, योर PC, पेमेंट लेटर, रिकवरी थ्रू नोटिस, रिकवरी थ्रू रिकवरी अंकल, रिकवरी थ्रू लीगल कंसल्टेंट, MSME, वो 8-9 तरीके हैं। तो जो भी तरीका आपने इम्प्लीमेंट करना है उसको देख के करना है। तो बस उस पर देखोगे रोज़, तभी वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो उसको जंग ले जाएगा। फिर वो पे फिर क्या होता है, जिस दिन आपको याद है उस दिन पे कॉल करते हो कस्टमर पेमेंट के लिए, अरे यार पेमेंट नहीं आ रही, मैं फ़ोन करता हूँ, मांगता हूँ यार, और आप फ़ोन करते हो वो उठाता नहीं है, आप कर ही जा रहे हो, वो उठा नहीं रहा, आपका BP शूट अप हो गया, फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे होता है ना।
और फिर आप भूल गए, फिर जब याद आया 4 दिन बाद, अरे यार उसकी पेमेंट आनी है, फ़ोन नहीं किया, उसको फ़ोन कर दोबारा यार, फिर दोबारा फ़ोन करते हो आप। ऐसे नहीं, हर रोज़ 10 मिनट्स ऑन योर पेमेंट रिकवरी प्लान शीट। थर्ड लॉ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, you have to sit in a co-working space for 1 day a week. You have to sit in a co-working space for 1 day with your one man from your team. एक बंदा आपकी टीम में से जो आपका राइट हैंड है, जो आपकी सारी इशारे, सारी कहानी, सारा सब कुछ बिजनेस समझता है, उसको लेके आपने बैठना है 1 दिन हफ्ते में आप एक को-वर्किंग स्पेस में, जहाँ पर सिर्फ शांति होती है और सिर्फ आप फोकसली काम करोगे। उस दिन आपकी सारी रिकवरीज ना ट्रैक पे आ जाएंगी, सारी रिकवरीज। तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। पहला PRM था, दूसरा क्या था, 10 मिनट्स ऑन पेमेंट रिकवरी शीट एवरी डे। थर्ड, वर्किंग इन अ को-वर्किंग स्पेस फॉर 1 day a week विद योर वन मैन फ्रॉम योर टीम, जो आपका राइट हैंड होगा। ये 3 टूल्स इम्प्लीमेंट कीजिए पेमेंट रिकवरी के लिए, एंड यू विल गेट ह्यूमंगस रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स लॉस। मेरी मामूली सी तारीफ़ है जी, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी हाइट है, छोटा सा बंदा हूँ, भारत शहर का। मेरा नाम है रुशनीक सिंह। मैं एक साधारण सा पेमेंट रिकवरी कोच हूँ भारत का, और मैं हेल्प करता हूँ बिजनेस ओनर्स को कि उनकी पेमेंट रिकवर कैसे होगी, टाइम से रिकवरी करवानी, प्लस उनका पूरा पेमेंट रिकवरी सिस्टम ऑटोमेट करना, कि भाई अपने आप पेमेंट आके बैंक में जा रही है उसको, और वो बाहर हो गया, मतलब बिना उसके पेमेंट रिकवर होती है, बैंक में जाती है बिना उसके इंटरफेरेंस के। थर्ड, मैं वो रॉक स्ट्रॉन्ग पिलर्स लगाता हूँ आपके बिजनेस में, कि जिससे आपकी आगे दोबारा पेमेंट फंसनी इम्पॉसिबल हो जाती है, दोबारा बैड पेइंग कस्टमर पेमेंट फंसती ही नहीं है, मतलब नामुमकिन हो जाती है। तो मैं वो कोचिंग करता हूँ जी। अगर आपको मेरे से बात करनी है, मेरे से कोचिंग लेनी है, मैंने कुछ नीचे लिंक्स दिए होंगे आसपास, देखिए वो लिंक्स पे क्लिक कीजिए और मुझसे बात कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, एंड यू कैन अटेंड माई द नेक्स्ट 5 months बैच, यू कैन अटेंड माई नेक्स्ट 4 hour कोचिंग ट्रेनिंग, वो सब होती रहती हैं, ठीक है। तो आई एम ऑन अ मिशन टू मेक 100 वीडियोज़ ऑन दिस पेमेंट रिकवरी, 100 प्रिंसिपल्स पेमेंट रिकवरी। In the 24th principle है, if you want to watch my previous 23 principles, यहाँ के लिंक दिया होगा ऊपर नीचे, क्लिक करके वो आप वीडियोस देख लीजिए, वो भी बहुत कमाल के हैं जी। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। मेरा गोल है कि मैं जितने भी, मैं ये ना चैलेंज को ख़त्म ही कर दूँ इंडस्ट्री से, कि यार पेमेंट फंसती है हमारी, ख़त्म कर दूँ। जो कोचिंग ले रहे हैं मेरे से, उनका तो ख़त्म हो रहा है कि भाई पेमेंट आगे फंसनी इम्पॉसिबल है उनकी, बट मैं अब 6 करोड़ प्लस MSMEs हैं भारत में, बट मैं कितनी की रीच कर पाऊँगा मुझे पता नहीं है। फिर भी जितना को भी कर पा रहा हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक समुद्र में सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई कह लो, तो समुद्र में जितनी मछलियाँ थी ना, मछलियाँ छोटी बड़ी, वो सारी समुद्र ने बाहर फेंक दी, सी शोर पे सारी मछलियाँ बाहर फेंक दी, सारी बाहर आ गई, लाखों करोड़ों मछलियाँ बाहर आ गई, सी शोर पे किनारे पे पड़ के तड़फ रही हैं, सारी तरफ रही हैं। तो वहाँ 2 बंदे गए आपके जैसे। तो एक बंदा बहुत काइंड था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड था। उसने क्या किया, मछली तरफ रही थी, उसको देखा तो मछली उठा के बाहर ऊपर ना वापस फेंक दी समुद्र में, उसने फेंक दी करोड़ों मछलियाँ। तो साथ वाले ने बोला, यार क्या कर रहा है यार? कहता यार मछली तड़फ रही थी, उसको फेंका पानी में, उसको लाइफ मिल गई। कहता करोड़ों मछलियाँ भाई, कितनी को फेंक लेगा, कितने को फर्क डाल देगा, किसको फर्क पड़ जाएगा इससे? उसने कहा ये देख, उसने मछली उठाई तरफती हुई, उसको फेंक दिया पानी में, क्या देख उसको फर्क पड़ गया, और किसको पड़े ना पड़े। वही मेरा मिशन है जी। करोड़ों लोग हैं इस भारत में जिनको ये कोचिंग चाहिए, बट जहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, मैं वहीं तक पहुँच पा रहा हूँ सिर्फ। तो जिनको पहुँच पा रहा हूँ उनको फ़र्क पड़ रहा है जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई कम्युनिटी, उसका भी लिंक नीचे दिया, यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, राइट। ऑन दिस नोट बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बाय, टेक केयर, चीयर्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।